स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस। और मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डीपली। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव आल्सो डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ, और यदि आपने हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है, ये एक हमें इंडिकेशन देता है बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट हमारी कितनी बेंड होगी उसका एक इंडिकेशन हमको प्रोवाइड कराता है। हमने आपको यही बताया था कि इफ़ ए रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द लाइट रे बैंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द मीडियम वन, दिस इज द सेकंड मीडियम। वी कंसिडर मीडियम वन रेयर मीडियम एंड सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम। और हमने आपको यही बताया था कि जो हमें एंगल कंसिडर करने हैं वो हमको नॉर्मल से कंसिडर करने हैं। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने यहाँ पर टू वेलोसिटी कंसिडर की है, मीडियम वन के लिए v1 एंड मीडियम सेकंड के लिए v2। हमने ये कंसिडर किया है कि जो हमारा मीडियम वन है उसमें हमारी लाइट की स्पीड रहेगी v1, लेकिन जब सेकंड मीडियम में हमारी लाइट ट्रेवल करती है तो क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हमने कंसिडर की है v2। हमने आपको यही बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इट मीन्स यानी कि अगर हमारी रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करती है तो जो मीडियम लाइट को बैंड करेगा, जो मीडियम लाइट को बैंड करने का काम करता है, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लेते हैं। जो मीडियम लाइट को बैंड करेगा हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखते हैं, और जिस मीडियम से लाइट आएगी उसको हम बाद में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड 2, और ये इसको लिखने का एक मेथड होता है, इक्वल टू sin i अपॉन sin r। हमने आपको यही बताया था, इफ अ रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम सेकंड मीडियम टू मीडियम 1, यदि हमारे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाती है, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो हमारा बन जाएगा 2n1 इक्वल टू sin i अपॉन sin r। तो ये हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हमने आपको बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड और है। आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, सपोज हम इसको मीडियम कंसिडर करते हैं एयर। क्या कंसिडर करते हैं? एयर। और आप देख सकते हैं कि एयर के जब यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी तो इसके हर पॉइंट पर, इसके एवरी पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी है, हमारी जो स्पीड है वो हमारी सेम रहेगी, दैट इज v1। लेकिन डेंसर मीडियम के आने के बाद, डेंसर मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और फिर उसके हर पॉइंट पर स्पीड हमारी सेम रहेगी, दैट इज v2। तो हमारा कितना चेंज आया स्पीड में वो हमको पता चलेगा रेशो से। वो हमको किससे पता लगेगा? रेशो से। हम क्या करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, राइट। जो हमारी मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है, हम उनका रेशो करते हैं। इट मीन्स v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। और ये v1 अपॉन v2 जो हमको वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इक्वल टू v1 अपॉन v2। और आप ये भी देख सकते हैं कि यदि हमारी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो लाइट की स्पीड है वो ऑलवेज डिक्रीज होगी। इट मीन्स v2 हमारा डिक्रीज होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा लार्जर होगा।
इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, लार्जर। तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये 1 से कभी छोटा नहीं हो सकता। अगर ये 1 से छोटा हो गया तो V2 हमारा लार्ज हो जाएगा और V2 लार्ज होना इम्पॉसिबल है। तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एवरी मीडियम हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम का एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर हम बात करें एयर की, तो एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, गिलास का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वाटर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यदि हम बात करते हैं एयर में स्पीड ऑफ लाइट की, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम वैक्यूम में भी कह सकते हैं। वैक्यूम में हमारी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप बात करें गिलास की, तो गिलास में हमारी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में हमारी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। और इन सभी केस में जो हमारा गिलास है या हमारा वाटर है, इसमें हम लाइट को कंसिडर करेंगे कि लाइट हमारी कहाँ से आती है, वैक्यूम से। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सन से लाइट आती है वो वैक्यूम से ही होकर आती है। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, n = स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो मीडियम 1 कौन सा है, लाइट कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से। इट मीन्स 3 × 10⁸, राइट, डिवाइड बाय लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, गिलास में ट्रेवल कर रही है। और गिलास में स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸, राइट। सो 10⁸ कैंसिल आउट। सो n = 1.5। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का होता है 1.5। या फिर आपको क्या गिवन हो सकता है, आपको 1.5 गिवन होगा और आपको गिलास की स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। सिमिलरली आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड द कलर ऑफ द लाइट। कलर ऑफ द लाइट मीन्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम एंड कलर ऑफ द लाइट। इट मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड। तो हमारे 2 पॉइंट्स हैं कि नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है एंड सेकंड कलर ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे हमारा डिपेंड करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। यानी कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, वो हमारी चेंज नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही हमारा सेकंड मीडियम में ट्रेवल करेगा हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी और हमारी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। एज यू नो, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। ये हमको फॉर्मूला पता है, v = न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं मीडियम 1 की और मीडियम 2 की, तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट वेवलेंथ विल बी चेंज। तो आप देख सकते हैं n = न्यू λ1, पुट अप कर दिया हमने वैल्यू, अपॉन न्यू λ2, राइट। सो न्यू से न्यू कैंसिल, सो n = λ1 अपॉन λ2, राइट। और हमारी लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, मीडियम 2 में, और लाइट कहाँ से आती है, मीडियम 1 से। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इफ
वी कंसिडर v1 इक्वल टू सी, यदि हम मीडियम वन की जो स्पीड ऑफ लाइट है v1 उसको c कंसिडर करते हैं, इट मीन्स हमारी जो लाइट है वैक्यूम से आती है, इट मीन्स हमारी लाइट कहाँ से आती है, वैक्यूम से आती है। एंड v2 इक्वल टू v, इट मीन्स वेलोसिटी इन अदर मीडियम, हमारा मीडियम कोई भी हो सकता है। सो n इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 v। यहाँ पर आपको 1 and 2 पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंपली n लिख सकते हैं, n इक्वल टू सी अपॉन वी। और ये जो हमारा n आया है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने सोल्व किया n इक्वल टू सी अपॉन वी, सो v इक्वल टू सी अपॉन n, यहाँ तक हमारा सोल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ n1 एंड n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम, हमारे पास 2 मीडियम है और 2 मीडियम्स के, क्योंकि हमने आपको बताया कि हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। इसलिए हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो ऊपर आएगी c, क्योंकि हमारी जो वैक्यूम से लाइट आती है उसकी स्पीड कितनी होती है, c। सो v1 इट मीन्स स्पीड इन द फर्स्ट मीडियम, v1 इक्वल टू c अपॉन n1, एंड स्पीड इन द सेकंड मीडियम v2 इक्वल टू c अपॉन n2। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2 हियर। सो v1 इक्वल टू c अपॉन n1 अपॉन c अपॉन n2, c टू c कैंसिल, सो n2 अपॉन n1। तो कहने का मीन्स ये है, इफ वी टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू आएगा n2 अपॉन n1, यानी कि जो लाइट को बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और जहाँ से लाइट आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। सिमिलरली 2 and 1, इफ वी टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी कि लाइट को बेंड करने का काम कौन कर रहा है, 1, और लाइट कहाँ से आती है, 2 से, इट मीन्स 1 वाला पार्ट ऊपर आएगा और 2 वाला पार्ट नीचे आएगा। सो n1 अपॉन n2। अब हमने क्या किया, 1 and 2 and 2 and 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। सो n2 अपॉन n1 मल्टीप्लाई n1 अपॉन n2, सो n1 to n1 कैंसिल एंड n2 to n2 कैंसिल, सो 1, इट मीन्स 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इट मीन्स यदि आपको एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अदर के रिस्पेक्ट में, तो आप अदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वी नो दैट राइट, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए हम जानते हैं 3/2, राइट। और हमसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास, हाउ मच। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 3/2, और हमसे पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू गिलास कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे GNA, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता करना है गिलास के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 1 अपॉन ANG अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये हमारा बन के नीचे आ जाएगा। सो 1 अपॉन दैट इज 3/2 एंड 2 गोज टू द न्यूमरेटर इक्वल टू 2/3, राइट। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है,
कि जो ये हमारा ANG है जो हमने लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम सिंपली NG भी लिख सकते हैं। ए आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली NG से हमारा काम चल जाएगा। आइए अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इट मीन्स ये हमारा बैंड करता है लाइट को, और ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा और ये वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो आइए देखते हैं, इसको लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। और अभी हमने आपसे कहा कि हम ए अगर ना लगाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं NG अपॉन NW। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।